सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरी होगी मैथ की क्लास, इसमें लगभग सभी टॉपिकों से क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, क्योंकि आपका पेपर बस कल है। आपके पास केवल आज का ही टाइम बचा हुआ है। आज के दिन आप जितने भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, उसका प्रॉफिट कल आपको होने वाला है, ठीक है ना। तो बस वीडियो को दोस्तों अंत तक वॉच करना। जितनी भी देर की वीडियो बनेगी, लिमिटेशन नहीं बता सकता हूं कि इतनी देर की बनेगी, जितनी भी देर की वीडियो बनेगी सभी चैप्टरों से क्वेश्चन दोस्तों बताऊंगा इस वीडियो में। भले ही 4 या 5 क्वेश्चन बताऊं, लेकिन प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो बस जितने भी साथी हैं, एक बार आप लोग, रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को भाई सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी दोस्त सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं, ठीक है ना। लाइक और डिसलाइक की बात वो बात की बात है, पहले आप वीडियो को केवल शेयर कर दीजिए दोस्तों। बस लाइक करना या ना करना कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट होना चाहिए बस। क्लियर ना। क्योंकि पहला पेपर जो हो चुका था वो थोड़ा सा इजी आया था, वो इजी था क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर हो सकता है थोड़ा सा टफ आए। इसके लिए आपको इससे पहले भी टोटल 7 या 8 मॉडल पेपर भी आपको कराए जा चुके हैं। एक बार आपको पूरा सिलेबस भी बताया जा चुका है, पूरा एक बार चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जा चुका है। टोटल आपको 110 या 120 वीडियो सेकंड सेमेस्टर की प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी हैं। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से। आशा करते हैं सभी दोस्तों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है कि 100 माइनस मध्य ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 7 का 8 + 4 ब्रैकेट बंद भागे का 5। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हमको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों एक नियम पता होना चाहिए, रूल होता है, वो होता है वी बॉडमॉस। वो रूल होता है वी बॉडमॉस। वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, जो कि संख्या के ऊपर ऐसे लगता है, ठीक है ना, संख्या के ऊपर ऐसे लगता। अगर किसी क्वेश्चन में वेनिकुलम बार है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, वो नहीं है तो इसकी कोई बात नहीं है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। फिर बात करते हैं ब्रैकेट की। वेनिकुलम बार ब्रैकेट के जस्ट बाद दोस्तों आता है मेरा ब्रैकेट, और ब्रैकेट मेरे 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग मध्य ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की बात करते हैं। फिर बात आती है ऑफ। ऑफ का ओ का मतलब ऑफ, जिसका हिंदी में मतलब होता है का, और का असल में इसका मतलब गुणा ही होता है, लेकिन गुणा ना देकर कहीं कहीं हमको का लिखा दे देता है, जिसको हमको भाग के पहले भी सॉल्व करना पड़ता है, डिवाइड के पहले भी हमको का को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। अब ये रूल पता है तो आंसर आप इसका फटाक से कमेंट में दे सकते हो कि सर इतना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। हमारे सभी साथी आंसर दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों ये छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और छोटे ब्रैकेट में का है तो का के स्थान पर गुणा, यानी इसको हम लोग 7 × का 8 + का 4 कह सकते हैं। ये ब्रैकेट बंद, भागे का हो जाएगा 5, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ ये ब्रैकेट बंद, माइनस का 100। क्लियर ना यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 7 = 56 और 56 × 4 = 60। ये हो गया 60, छोटा ब्रैकेट सॉल्व, भाग्य हो गया 5, ये हो गया हमारा मध्य ब्रैकेट में, और माइनस का आ गया दोस्तों मेरा 100, ठीक है ना। अब 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 बार में जाएगा, यानी आ गया 100 माइनस के 12। 100 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 88 मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए 88 इट विल बी राइट आंसर। सेम क्वेश्चन अगला भी हमारा इसी टाइप का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, 110% आपको समझ में जरूर आएगा। क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट जो होगा हमारा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। बस आप लोग रूल समझ लीजिए बस। देखिए ऐसे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोस्तों बुक के हैं आपके, ठीक है ना। यही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या इसमें जो है ना संख्या बदल सकता है, लेकिन कंसेप्ट पूरा आपका यही रहेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 - 2, बड़े ब्रैकेट में है 6 - 2, 6 - 2, उसके बाद 2 × 5, मध्य ब्रैकेट में है 2 × का 5, फिर है माइनस, छोटे ब्रैकेट में है 2 × का 6, इसके ऊपर रैखिक ब्रैकेट लगा हुआ है, भागे का है दोस्तों मेरा 2।
ये ब्रैकेट मेरा बंद, ये मध्य ब्रैकेट बंद और ये मेरा बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इस क्वेश्चन को बताइए कितना आंसर आएगा, इस क्वेश्चन को बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है ना। देखिए मैंने अभी बताया क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमको रेखिक ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा भैया 6 दूनी 12, यानी ये हो जाएगा 12, ये ब्रैकेट सॉल्व। भागे का दोस्तों मेरा आ गया 2, ये छोटे ब्रैकेट में, ये मध्य ब्रैकेट में, ये बड़े ब्रैकेट में। माइनस का यहाँ आ गया 5 गुणे का हो गया 2, ये हो गया मध्य ब्रैकेट और यहाँ आ गया 2 माइनस के 6 ये ब्रैकेट पर। ठीक है ना। अब देखिए अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अब हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि वेनिकुलम बार के बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट को, तो हम लोग जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा। ये माइनस है तो माइनस, ये बच गया 5 गुणे का आ गया 2, ये बच गया मेरा मध्य ब्रैकेट में। ठीक है ना। और ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ बच गया 2 माइनस का हो गया 6, ये बच गया। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर मध्य ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मध्य ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से माइनस का 6 तो बच जाएगा 4। क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है ना। 5 दूनी हो गया 10 और 10 में से हमारा 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब 4 दूनी हो गया 8, 4 दूनी हो गया 8, यानी हो गया 6 माइनस के हो गया 8। तो सॉल्व करेंगे, अब देखो 6 में से 8 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएगा, जिसका बड़ा होता है वही बच जाता है। माइनस के 2 मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, नोट कर सकते हो। माइनस का 2 मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है दोस्तों, नोट कर सकते हो। ठीक है ना। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? भाई 4 दूनी हो गया 8 है ना। अब 8 में से क्या जाएगा मेरा, बोलो भाई 8 में से मेरा कितना जाएगा? 6 जाएगा, तो माइनस के 2 बच जाएगा। मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, वो भी मेरा इसी टाइप का होगा। बिल्कुल आपके हर चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा, बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करना। टोटल जो भी 40-50 क्वेश्चन हो पाएंगे वो सभी आपको मैं बताऊंगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 सही 1/2। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 पूर्णांक के 1/2, 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/5, ये हो गया माइनस का 3 सही 1/5। उसके बाद दोस्तों हमको दिया गया है, उसके बाद कितना दिया गया, माइनस भागे 4 सही 1/2, भागे हो जाएगा यहाँ मेरा 4 सही 1/2। उसके बाद दिए हैं का, और का के बाद एक नंबर और दिए हैं आपका 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 10 सही 1/2 माइनस का 3 सही 1/5 भागे का 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3। ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चनों को दोस्तों लगाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जो मेरी संख्याएं मिश्र भिन्न में हैं, जो मेरी भिन्नें मिश्र भिन्न में हैं, उनको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 10 दूना 20, 20 एक 21 बटे कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 21 बटे का 2 माइनस का यहाँ कितना हो गया 5 दिया 15, एक 16 बटे में 5, तो 16 बटे में 5 भागे कितना हो गया 4 दूनी 8, एक 9 बटे में कितना हो गया भैया 2 हो गया। का मतलब गुणा होता है, 5 दिया 15, एक 16 बटे कितना हो गया भैया 3 हो गया। कोई दिक्कत की नहीं दिक्कत? मैंने अभी बताया का मतलब गुणा, काट लेंगे 3 से, 3 त्रिक्का हो गया 9, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे हो गया 16, 8 त्रिक कितना हो गया 24, यानी यहाँ हो गया दोस्तों मेरा कितना 21 बटे का 2 माइनस के ये बच गया 16 बटे 5 और भागे कितना बच गया 8 त्रिक 24, ऊपर 24 बच गया, नीचे 1 बच गया, 1 बचा। अब हम जब भाग की क्रिया को सॉल्व करते हैं, इस भाग को सॉल्व करेंगे तो जो भाग वहां गुणे का चिन्ह, अगली संख्या पलट 24 बटे 1 थी तो 1 बटे क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, 1 बटे 24 हो जाएगी। ये ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा 16 बटे में 5, ये ब्रैकेट बंद।
काट सकते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, 8 तिरिक कितना हो गया 24 हो गया, 5 तिया 15, 2/15, यानी ये मेरा अगला स्टेप दोस्तों यहाँ कितना बच गया 21/2, ठीक है ना। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये 21/2 माइनस 2/5 दिया 15, 2 आ गया 15। अब 15 और 2 का लासा कितना होता है भाई, 15 और 2 का लासा कितना होता है 30, 15 2 का लासा 30। तो अगर मैं इसका लासा ले लूंगा 30, तो ये मैंने ले लिया लासा, 2 15 30 भैया, 2 15 दूना 30, और 15 का हम 20 से गुणा करेंगे 21 से, तो कितना आएगा 21 गुणे 15, 15 एक कम 15, और 15 दूना 30 हो गया, 30 और 5 कितना हो गया 35, 355, ठीक है ना। कितना आ गया 315 आएगा कि 55 आएगा, फिर से हम लोग यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 21 गुणे का 15, तो ये 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, तो ये हो गया 5 1 315, ठीक है ना। ये आ गया दोस्तों मेरा 315, ये हो गया 15 दूना 30, 2 दूनी 4 माइनस के 4। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 311/30। इसको मैं सॉल्व करूंगा, चूंकि मेरा मिश्र भिन्न में है तो आंसर भी मिश्र भिन्न में आएगा। 30 दहम्मा 300, 10 सही 11/30 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 10 सही 11/30 इट विल बी राइट आंसर। 10 सही 11/30 मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम पहुंचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, सिंप्लीफिकेशन से जरूर क्वेश्चन में आएगा, चाहे भिन्न में आए चाहे ऐसे आए, लेकिन आएगा जरूर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके चैप्टर में है, ये आपका चैप्टर ही पूरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कह रहा 5 माइनस 3 माइनस का, फिर मध्य ब्रैकेट है 2 माइनस का 1/2, उसके बाद ब्रैकेट है 1 माइनस का 1/3। ये सभी ब्रैकेट मेरे बंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2 माइनस 1/2, और ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/3 विदाउट किसी चिन्ह के। तो इस क्वेश्चन को बताइए इसका कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करा रखे हैं, आज केवल आपके बुक के क्वेश्चन ही करा रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन कल पेपर में आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम अभी केवल कुछ नहीं करते भाई, बोर्ड मॉस नियम फॉलो करेंगे बस। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेनिकुलम बार है ही नहीं, बार ब्रैकेट नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1/2, ब्रैकेट में 3 एक कम 3, अब माइनस है तो ऊपर वाला घट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 माइनस का 1, तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 माइनस का 1/3। बोलो भाई कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। 3 एक कम 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1/3। अब यहाँ हो जाएगा मेरा 5 माइनस का 3 माइनस के 2 माइनस का 1/2। यहाँ गुणे का चिन्ह, जब ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी होती है वहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। 3 में से 1 गया तो 2/3 आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा छोटा ब्रैकेट सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 बच गया। तो ये मेरा स्टेप क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 3 माइनस का, ये हो गया 2 माइनस के 1/3, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ सॉल्व किए वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 6 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा भैया मेरा 5 माइनस के 3 माइनस, तो ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये आ जाएगा 5/3। 5 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट बचा है, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 त्रिका 9, और 9 में से 5 जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। ये बच गया 4/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 5 3 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11/3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 11/3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो। 11/3 इट विल बी राइट आंसर। 11/3 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना।
नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। चलिए क्लियर। अगला होगा मेरा 5 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से वो भी होगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है, 80 गुणे 56। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 80 गुणे का ब्रैकेट में है मेरा 56, 80 गुणे का ब्रैकेट में है मेरा 56, 56 माइनस के मध्य ब्रैकेट में 7 गुणे का 8, 7 गुणे का 8 और प्लस मेरा छोटे ब्रैकेट में है, छोटे ब्रैकेट में 13, उसके बाद कितना है माइनस के 2 गुणे के 5। ये मेरे ब्रैकेट बंद हो गए, ठीक है ना, ये सभी ब्रैकेट मेरे बंद हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस का 13 माइनस के 2 गुणे 5। अगर दोस्तों आपने अच्छे से क्लासों को देखा है तो इनका क्वेश्चन आप बिना पेन बिना कॉपी के दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो कि सर इतना आंसर आएगा। भाई यहाँ पर सबसे पहले वेनिकुलम बार देखेंगे, नहीं है, यानी बार ब्रैकेट नहीं है, लेकिन छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी हो गया 10 माइनस के हो गया 13, ठीक है ना, ये हो गया छोटा ब्रैकेट। ये सभी ब्रैकेट बंद कर देंगे। भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि आप कल गलती करके ना आए एग्जाम में, ठीक है ना, ताकि आप एग्जाम में क्या करें, गलती करके बिल्कुल भी ना आए। अगला मेरा क्या हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3, तो ये हो गया 3 प्लस का 8 सत्ते हो गया 56, ठीक है ना, ये मध्य ब्रैकेट सॉल्व। तो 56 3 59 सीधे कर सकते। चलिए एक बार हम स्टेप बढ़ाए दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ये हो गया 80, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 80 गुणे का ये हो गया 56, अब 56 3 59, तो माइनस के दोस्तों हो गया 59, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत, आसानी से आंसर आ जाएगा। 80 गुणे अगर माइनस के 59 से 56 जाएगा तो माइनस के 3 बच जाएगा, गुणा करिए 8 3 24 माइनस के 240, सही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। माइनस के 240 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो अगला क्वेश्चन होगा मेरा, ये सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। आशा करते हैं आपको 6 क्वेश्चनों में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। परिमेय का भी बताया, आप परिमेय का भी बताया और सब कुछ बताया मैंने दोस्तों, सब कुछ बताया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सही 5/9, ये होगा मेरा इस सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन। 10 सही 5/9, 10 सही 5/9, उसके बाद हमारा कह रहा है माइनस के ये हो गया मेरा मध्य ब्रैकेट, इसमें दिया गया 4 सही 2/3, 4 पूर्णांक के 2/3, उसके बाद हमको दिया गया है प्लस का 3 सही 8/9, प्लस का 3 सही 8 में दिया गया है 9, माइनस छोटे ब्रैकेट में दिया गया है 5/6 माइनस के 7/18, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आशा करते हैं सभी दोस्त इसका आंसर देंगे, ठीक है ना, सभी दोस्त इसका आंसर देंगे। बस यही आशा के साथ मैं आपके पास खड़ा हुआ हूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को दोस्तों जब मैं सॉल्व करूंगा इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पर 6 और 18 परिमेय संख्याओं को घटाना है, तो इसका लासा कितना आएगा, 18 आएगा, इसका लासा 18 आएगा। अब 6 त्रिक 18 और 5 तियां 15, समझ रहे हो ना, 6 त्रिक 18 और 5 तियां 15 माइनस 18 एकम 18 1 सत्ते 7। यहां तक समझे कि नहीं समझे भाई। ये मैंने ब्रैकेट यहां पर सॉल्व कर दिया, ये बच गया आपका 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 7 34 1 35, ये आ गया आपका 35/9। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूं, ये आ गया कितना 35/9, ठीक है ना। ये प्लस हो गया मेरा 4 तियां 12 13 14, 14 में आ गया 3, ये बंद कर दिया माइनस का 10 9 90 5 95/9,
समझ गए यहाँ पर ना। अब देखिए फिर से उधर चलेंगे, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हो गया आपका 8/18, यहाँ माइनस है तो माइनस, 35 बटे कितना हो गया भैया, 9 हो गया, 35 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, 14 बटे का कितना हो जाएगा, 3। ये मध्य ब्रैकेट में आ गया, ठीक है ना। और बाहर कितना बचा, माइनस के 95 बटे का 9 बचा। अब देखो प्लस है माइनस है, यहाँ 18 हर है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 3 9 18 का लासा 18 होगा। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 6 से नीचे गुणा और 6 से ऊपर गुणा, तभी तो 18 होगा। यहाँ 2 से नीचे गुणा और 2 से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाए, यहाँ 18 है ही। तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर जब हम लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 18, ऊपर बचा 14 छक्का यानी 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 कम 6 2 8, 14 छंग 84, प्लस का मेरा कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, तो प्लस का आ गया 70, और यहाँ कितना आ गया, माइनस के 8, माइनस के 8। तो ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, ये बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 7 7 14 1 15, 154, 154 से अगर 8 घटाओगे, अगर 154 से आप 8 घटाओगे तो 14 6 बचा, यहाँ 46 बचा, 146, 146 8 से 14 154। तो यहाँ पर आपका कितना बच गया भाई, समझो, यहाँ पर बच गया 95 बटे 9 और माइनस का 146 बटे का क्या हो गया, 18, ठीक है ना, 18। अब यहाँ पर 9 18 का लासा 18, ये हो गया दूना 18, ये भी हो गया दूना 18। सॉल्व करेंगे, लासा आ गया 18, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 के 0 हासिल आ गया 1, 9 दूनी 18, 1 19, 190 माइनस के 146। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 46 4 50, 50 हो गया, 40 90, यानी 46, 10 में से 6 गया तो बच गया 4, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, ठीक है ना, 8 में से 4 गया, 46 4 90, 40 4 50, 40 90, 44 बटे का 18 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 44 बटे का 18 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 44 बटे का 18 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, या आप इसको काट भी सकते हो, इसको आप छोटा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 22 बटे 9। अब 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 सही, 4 बटे 9 भी कह सकते हो, तो लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, ये बात हो गई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो भी समझते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, आशा तो मैं यही लगाया हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा समझो, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो चीज़ समझो। चलिए अब होगा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको नियम आना चाहिए, बोर्ड मास नियम आना चाहिए, बस बहुत ज़रूरी होता है भाई किसी चीज़ का फार्मूला, ठीक है ना। अगर आप फार्मूला लगाओगे तो बेहद ज़्यादा आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा के स्क्वायर, अगला होगा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के कितना कह रहा है भैया, के स्क्वायर माइनस का 11 के माइनस का 102, माइनस के 11 के माइनस का 102, के स्क्वायर माइनस का 11 के बना है, कुछ और मत समझ लेना, 11 के माइनस के 102, इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो जब कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आया करें, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आया करें तो इनकी तुलना आप इससे कर लिया करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्रकार के व्यंजक से, जहां पर ए बी और सी ये आपकी संख्याएं होती हैं। अब ए के स्थान पर यहाँ पर देखोगे कितना है, एक, जहाँ कुछ नहीं तो एक है,
बी के स्थान पर कितना है 11, सी के स्थान पर कितना है 102। तो हमेशा ए और सी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए और सी का मल्टीप्लाई कराओगे तो 102 माइनस का आ जाएगा। अब 102 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि 11 आना चाहिए। 102 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि 11 आना चाहिए। तो 102 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 102 किसकी किसकी टेबल में आता है भाई बताओ, किसकी किसकी टेबल में 102 आएगा। तो एक तो 2 की टेबल में आएगा, तो उससे तो काम नहीं होगा, हमको 11 के समथिंग में तोड़ना है। तो बताइए, फटाक से बताइए भाई, ठीक है ना, जल्दी बताइए इसके क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक फैक्टर आता है दोस्तों आपका 17 और 6 का। 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, और 17 में से अगर हम लोग 6 घटा देंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा माइनस का। अब माइनस का 11 बचाना, मैंने बताया अगर माइनस का 11 बचाना तो बड़ी वाली माइनस में कर दीजिए, छोटी वाली प्लस में कर दीजिए, बस लग गया क्वेश्चन। देखिए आप क्या करेंगे, ये के स्क्वायर माइनस, अब 11 के ना कहकर क्या कहेंगे, माइनस के 17 के, और प्लस का आ जाएगा मेरा 11 के, प्लस का कितना आ जाएगा 11 के, ये एक से लिख दिया है, ये 11 है भैया, ये 17 के और 11 की, ठीक है ना। और माइनस का क्या हो गया 102 आ गया। दो दो के पेयर बना के क्या ले लेंगे, जोड़े ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दो दो के। तो इधर कॉमन क्या मिल रहा है भैया, के मिल रहा है कॉमन। तो यहां बच गया के माइनस के 17, के माइनस के क्या बच गया 17 बच गया, ठीक है ना। अरे 6 है भाई, यहाँ पर 6 के है, ठीक है ना, ये 6 के है, और यहाँ माइन प्लस के कॉमन मिल रहा है 6, तो ये बच गया के माइनस के 17 बार चला जाएगा, के माइनस के 17 दोनों में कॉमन, तो इसको लिख लेंगे। और दूसरे में मैं क्या लिख लूंगा, के प्लस का 6। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाएंगे, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग लगाएंगे। चलिए 7 नंबर हो चुका है, अब 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब, 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब सॉल्व करना है, तो बताइए कितना आंसर आएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। फटाफट से भाई बताना है कितना क्वेश्चन आएगा, इस सवाल का कितना आंसर आएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर 2 पद हैं, वो भी माइनस में, पावर 3 है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b, ये फार्मूला लगा लेंगे। तो a के स्थान पर कितना है 4 है, तो सबसे पहले हो जाएगा 4 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 1/3y का क्यूब, तो ये हो गया 1/3y का क्यूब, a क्यूब b क्यूब माइनस के 3ab, तो 3 गुणे a कितना है 4 और गुणे b कितना है दोस्तों मेरा, तो b है 1/3y, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर a माइनस b यानी 4 माइनस के 1/3y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 चौके 16 चौके, ये आ गया 64 माइनस 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27y क्यूब, ये आ गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो माइनस का आ गया मेरा कितना 12 और बटे का 3y आ गया, माइनस का 12 बटे का 3y। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 4 माइनस का 1/3, तो ये गुणे ब्रैकेट में हम कह सकते हैं 4 माइनस का 1/3y, 1/3y, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 64 माइनस का 1/27y क्यूब आ गया, और यहाँ आ गया माइनस 12 का 4 से गुणा कराएंगे तो 12 चौके 48, ये आ गया 48 और बटे 3y का 1 से कराएंगे तो 3y माइनस माइनस का गुणा प्लस 12 का 1 से कराएंगे तो 12 बटे 3 का 3y से कराएंगे तो 3 त्रिक का 9y स्क्वायर आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो, ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे।
ठीक है, चलिए फिर कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत दिन से आपको मैं ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ अब तक आप लोग सीख चुके होंगे कि यहाँ पर कैसी क्या लॉजिक लगता है। क्वेश्चन है a बराबर 3x, b बराबर 8y। क्वेश्चन है a बराबर, चलिए नहीं, a बराबर y/2, ये भी नहीं सही है। ये क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 4। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x माइनस के y बराबर का 4, ठीक है ना, x माइनस के y बराबर का 4, एक्स वाई बराबर 24, एक्स वाई बराबर का 24, ठीक है ना, एक्स वाई बराबर का 24। तो हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताओ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताओ। एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई बराबर 24, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान दोस्तों बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए फार्मूला हमेशा याद रखिए, हमेशा दोस्तों फार्मूला आप लोग याद रखिए। बस मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था आपको पता होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस के वाई। रख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, रख दीजिए, क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा। रखिए फटाफट से भाई, रखिए। ये भाई प्लस का होता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमको भी रहती है, सबको रहती है, ये प्लस में रहती। इस फार्मूले को दोस्तों आप एक बार रट लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई प्लस का 3xy माइनस का एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में। तो यहाँ पर रखेंगे मान, सिंपल, एक्स माइनस वाई बराबर 4 और 4 का हो जाएगा क्यूब, 4 का क्यूब प्लस का हो जाएगा 3 गुणे एक्स वाई बराबर 24, तो 24 ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो 4, 4 का क्यूब होता है मेरा कितना 64, प्लस का 24 तियाँ 72, 72 चौके कितना होता है भैया, ये हो गया 72 गुणे का आ गया 4, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 64 प्लस का 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288। सॉल्व करेंगे 8 4 हो जाएगा 12, 8 6 14, 14 1 15 और 2 1 3, 352 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर लीजिए। 352 इट विल बी राइट आंसर, 352 इट विल बी क्या हो जाएगा भाई मेरे, राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, चलिए फिर फटाफट से लगाइए, 352 मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन पे बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा लॉजिक बदल के बता रहा हूं आपको, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरा दो है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7x माइनस 5y बराबर 6, 7x माइनस के 5y बराबर 6, और हमको क्या दिया गया है, और xy बराबर का 9, ये xy बराबर का हमको 9 दिया गया है। तो मान पूछे हैं हमसे किससे भैया, मान पूछे हैं 343x क्यूब माइनस का 125y क्यूब, 343x क्यूब माइनस के 125y क्यूब का आपको मान बताना है, का मान बताओ, ठीक है ना, का मान बताओ। बताइए क्वेश्चन लगाइए, 7x माइनस के 5y बराबर 6, xy बराबर का दोस्तों मेरा 9 है, तो 343x क्यूब माइनस का 125y क्यूब का आपको मान बताना है। 343x क्यूब माइनस के 125y क्यूब का आपको मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं याद है तो अब नहीं, अब तो आपके पास टाइम नहीं, लेकिन 3rd सेमेस्टर में जैसे ही आप तैयारी शुरू करोगे, आपको कम से कम 20 तक वर्गमूल और 10 तक घनमूल जरूर याद होने चाहिए। बहुत आसान हो जाता है आपके लिए इन क्वेश्चनों को लगाना। 343 किसका है, 7 का घनमूल है, 7, 343 के घनमूल 7 है, 125 का घनमूल 5 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं आसानी से। यानी हम इसको क्या कह सकता हूं, इस क्वेश्चन को कह सकता हूं 7x माइनस 5y का होल क्यूब,
होल क्यूब कह सकता हूँ। अब ये होगा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब, तो a हो जाएगा 7x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी हो जाएगा 5y का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे हो जाएगा 7x गुणे का 5y, ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस बी यानी हो जाएगा 7x माइनस के 5y। बस मान रख दीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बराबर अब यहाँ से लगा है। 7 का क्यूब होता है 7 7 49 963, 343, x का x क्यूब होता है माइनस 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125 y क्यूब माइनस का 7 त्रिक 21 21 पंचे 105 105 xy और ब्रैकेट में 7x माइनस वाई बराबर 6 है तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 7x माइनस 5y बराबर 6, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 6 4 36 छक्का 216 होता है। कितना होता है, 6 4 के 36 छक्का 216, तो ये हो जाएगा 216, ठीक है ना। बराबर दोस्तों यहाँ मेरा क्या आ गया, 343 एक्स क्यूब माइनस के 125 वाई क्यूब, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका मान बताना है, माइनस 105 गुणे एक्स वाई बराबर 9 है तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6, 9 6 54। ये 105 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 5 45, 9 0 0 4 और 9 एक कम हो गया 9, 945 गुणे का 6, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 125 का वाई क्यूब माइनस के हो जाएगा 343 का एक्स क्यूब और बराबर इस तरफ बच गया आपका 216, बराबर क्या बच गया, 216 बच गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया, 5 छक्के 30 के 0 हासिल आ गया, कितना, देखिए ये मल्टीप्लाई कराएंगे, अब नीचे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। 6 पंचे 30 के 0, 6 चौक 24, 24 से कितना हो गया 25, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 25 26 27, 9 6 54, 54 55 56, ये हो गया 56 70 माइनस का। और ये आपका यहाँ पर ऐसे कॉपी पेस्ट, ये नीचे भी ऐसे लिखा जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 216 में 5670 जोड़ दोगे, 216 में 5670 जोड़ोगे तो 0 7 6 13 6 1 7 1 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 2 7, एक सेकंड रुकना, अरे गलत हो गया भाई, गलत हो गया, एक सेकंड, ये हो गया 216, 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 58 86 आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, 58 86 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 5886 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 5886 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, नोट कर सकते हो, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, देखिए आपको बताने में भाई टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आपको केवल समझाने के लिए इतना सारा खिचड़ी पकाना पड़ता, नहीं तो एक लाइन में, 2 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग भी सॉल्व करोगे, दिक्कत नहीं, बस आप अपनी तैयारी को चरम सीमा पर ले चलिए बस, ठीक है ना। देखिए अब मेरा 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 11 नंबर वो कह रहा है 9.9 का होल क्यूब, 9.9 का क्या कह रहा है, होल क्यूब कह रहा है, इसको लगाइए 9.9 का होल क्यूब, भैया इसको सॉल्व करिए फटाफट से भाई, इसको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सरसंका से हल करना है आपको। तो देखो बात सुनो, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, समझो, इसको मैं ये कह सकता हूं ना 10 माइनस 0.1 का क्यूब, 10 माइनस 0.1 का क्यूब कह सकता हूं। चलिए इतना कोई दिक्कत कहेंगे, यानी 10 माइनस 1/10 का क्यूब इसको कह सकते हैं, 10 माइनस 1/10 का होल क्यूब इसको कह सकते हैं, बोलो कह सकते हैं ना। बस a माइनस बी के होल क्यूब से खोल लेंगे तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 1। देखिए अब इसको काटने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको काटने के बाद हम ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, यानी 10 का हम 100 में से 1 जाएगा तो 99 बच जाएगा, यानी 99 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ कितना बच गया, गुणे का 3 बच गया गुणे का कितना बच गया दोस्तों, मेरा 3 बच गया माइनस के। यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया 1 और 10 का क्यूब हो गया 1000,
10 का क्यूब 1000 माइनस 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो दशमलव में आंसर आएगा तो इसको जहाँ जहाँ भाग है दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा मेरा 1000 माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा, अगर एक को 1000 से भाग करोगे तो दशमलव, यहाँ भाई दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे नहीं कटेगा, फिर यहाँ जीरो लगाओगे यहाँ जीरो बढ़ाओगे यहाँ जीरो लगाओगे यहाँ जीरो बढ़ाओगे, अब कटेगा ना, तो 0.001 आ जाएगा इसका जब भाग करोगे आप लोग। माइनस का यहाँ देखो माइनस का 3 हो गया गुणे, एक जीरो लगा लेंगे 10 भागे 10 है तो 9.9 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 9.9। अब देखिए क्या करेंगे भाई मेरे, 1000 माइनस के 0.001 आ गया माइनस का 9 त्रिक आ गया 27, 9 त्रिक 27 एक 28, 28 पॉइंट कितना आ गया 7 आ गया, 28.7। इसको जोड़ लेंगे, इससे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस के, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28.701 और इसको घटा लीजिए कितना आंसर आएगा भाई। 1000 से 28.7 घटा लीजिए, 1000 से आपको घटाना 28.70 का 1, एक जाएगा यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10, ये बच गया 9, यहाँ पर बच गया 9 तो ये बच गया 9, ठीक है ना। यहाँ पर बच गया 2 दशमलव, यहाँ बच गया 1, यहाँ कितना बच गया भाई, यहाँ बच गया आपका 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, यहाँ कितना बच गया 8 बच गया, यहाँ बच गया 9, ठीक है ना। फिर से एक बार घटा लेते हैं, एक बार फिर से घटा लेंगे कितना आंसर आएगा। देखो 299 आ गया ना भाई, तो यहाँ पर 9 में से कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0 और यहाँ पर कितना चला गया, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो बच गया 7, यहाँ पर बच गया 9, तो 970.299 कितना आंसर आएगा 970.299 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए 270.299 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 970.299, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए भाई अगला हो जाएगा मेरा 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला जो मेरा होगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो मेरा, वो क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है वो चीज़ हम लोग समझते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर मेरा a प्लस बी बराबर 3, a प्लस का b बराबर का 3 और ए बी बराबर हमको दिए हैं कितना भाई, तो ए बी बराबर दिए हैं 2, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको मान बताना है। इसको कैसे लगाओगे, इसको आप अगर फार्मूले से नहीं लगाना चाहते हो तो सीधे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। आप इस चीज को इस फॉर्म में तोड़ सकते हो, बोलो तोड़ सकते हो ना, बिल्कुल। मैं इसको a प्लस बी का होल क्यूब कह सकता हूँ, डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस के 3ab, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस के b, मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। a प्लस बी बराबर 3 तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब बराबर ये हो जाएगा दोस्तों मेरा a क्यूब प्लस के b क्यूब। ये मैंने क्यों नहीं हल किया, क्योंकि इसी का तो हमको मान बताना था, प्लस 3 गुणे ए बी बराबर कितना है 2 तो मैंने रख दिया 2, ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 3 तो ये हो जाएगा 3, 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बराबर के a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस का 3 दूनी 6 त्रिक हो गया भैया 18, 18 प्लस में इधर आएगा माइनस में 27 माइनस के 18 बराबर का आपका हो गया a क्यूब प्लस का b क्यूब। तो 27 में से 18 जाएगा 18 8 26, 18 8 26 और 9 1 27, 9 आपका क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 9 इट विल बी राइट आंसर। 9 क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 9 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ समझते हैं और उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी करना है वो कर देना।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है वो चीज समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर का 20, 3x प्लस के 2y बराबर के 20। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई बराबर का 14 बटे का 9, एक्स वाई बराबर का हमको दिए गए हैं 14 डिवाइडेड बाई 9। तो हमसे भैया मान काहे का पूछे है, हाँ जी तो मान पूछे है 27x क्यूब प्लस का 8y क्यूब। तो 27x क्यूब प्लस का 8y क्यूब का मान बताओ दोस्तों, का मान बताओ। लगाइए क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं वो समझिए और अच्छे से इसको लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको लगाइए, ठीक है ना। फटाफट से सॉल्व करिए, फटाफट से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आसानी से समझ में आया। 3x प्लस का 2y बराबर का 20, एक्स वाई बराबर का 14 बटे 9, तो 27x क्यूब प्लस का 8y क्यूब। मैंने आपको कितनी बार बताया भाई, समझो जरा, हाँ समझो, ठीक है ना। देखो ये चीज जो मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूं, इस चीज को क्या आप लोग इस फॉर्म में तोड़ सकते हो, तो बिल्कुल तोड़ सकते हो। 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं 3x प्लस का 2y का होल क्यूब। भाई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। इतना कहने के बाद a प्लस बी का होल क्यूब बन गया कि नहीं बन गया। अब a प्लस का b का होल क्यूब है तो सबसे पहले a क्यूब यानी हो जाएगा 3x का क्यूब, फिर b क्यूब यानी कि b क्या है भाई 2y, तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे 3x गुणे का 2y, ब्रैकेट के अंदर यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी 3 प्लस का 2y। ठीक, अब मान रखेंगे 3x प्लस का 2y बराबर का 20, तो ये हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा क्यूब। मैंने इसके स्थान पर केवल इसका जो मान क्वेश्चन में दिया गया था वही रखे हैं। 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8y क्यूब और प्लस का यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9 दूनी 18xy, 18xy। ब्रैकेट में यहाँ पर भैया गुणे है तो 3x प्लस 2y बराबर 20, तो ये हो जाएगा 20। अब सॉल्व करिए, 20 का वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8 भाई, 2 का वर्ग 8 और 0 कितनी बार लगेंगे, 3 बार लगेंगे। तो 20 का घनमूल कितना होता है, 8000 होता है, बराबर यह हो जाएगा 27x क्यूब और प्लस का भाई मेरे 8y क्यूब प्लस के 18 और गुणे का xy का मान कितना है, देखो xy का मान है 14 बटे के 9 और गुणे का हो जाएगा 20। 9 से काटेंगे 2 बार में, 9 दूनी 18, 14 दुन्ना होता है कितना भाई, 14 दुन्ना 28 और एक जीरो लगा लेंगे। 280 का अगर 2 से गुणा करेंगे 28 दूना 56, 560, यानी 8000 माइनस के 560 बराबर का 27x क्यूब प्लस का 8y क्यूब। ये 560 कहाँ से आ गया समझे, देखो भाई 14 दुना 28, 280, 280 का 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूना 56, 560, प्लस में इधर आएगा माइनस में, घटा लेंगे सिंपल। 8000 से अगर मैं 560 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 10 में से 4 गया 4 आ गया, 9 में से 5 गया 4 आ गया, यहाँ बचा 7, 74, 46 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 7440 आपके क्वेश्चन का सही जवाब नोट कर सकते हो। 7440 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो दोस्तों। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं और बात करते हैं। चलिए 13 नंबर तक बिल्कुल क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी लगाने का प्रयास करें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 48 है, दो संख्याओं का अंतर 48 है,
दो संख्याओं का अंतर 48 है। संख्याओं का अंतर बताया गया भैया, क्या बताया गया? अंतर। दो संख्याओं का अंतर 48 है। चलो एक बात पता चल गई, दो संख्याओं का अंतर 48 है। उनमें से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो भागफल 5, भागफल 5 तथा शेष 0 आता है, तथा शेष 0 है। संख्या बताओ, संख्या बताओ, लगाइए क्वेश्चन, संख्या बताना दोस्तों। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन मैं रिपीट किए दे रहा हूं, पूरा बिल्कुल समझ लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्याओं का अंतर आपका 48 है। दो संख्याएं हैं जिनको घटाओगे तो 48 बचेगा। कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हो तो भागफल 5 तथा शेषफल 0 आता है। संख्या आपको बतानी है। तो ये चीज आप अपने ऊपर लेकर समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संख्याएं तो पता नहीं है, तो हम इसको एक चर में लगाएंगे दोस्तों। मैं बता रहा हूं एक चर में लगाऊंगा। तो देखो, माना संख्या क्या हो जाएगी? माना संख्या, तो संख्या ये मेरी होगी छोटी, मैंने माना है x। जब एक संख्या x है तो दूसरी x में 48 जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था, मैं कह दूं कि आपके और आपके दोस्त में 48 का डिफरेंस है, तो कहने का मतलब या फिर आप 48 बचाते हो, ज़्यादा पाते हो, या फिर आपका दोस्त पाता है। तो कहने का मतलब यहाँ 48 दोनों संख्याओं में डिफरेंस है। एक को x माना तो दूसरे को ज़्यादा कर देंगे, x प्लस का 48, यानी बड़ी संख्या x प्लस का 48 आ जाएगी। बड़ा नंबर x प्लस का 48 आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार लगाइए दोस्तों, क्या लगाइए? प्रश्नानुसार। कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो x प्लस 48 बड़ी है, इसको छोटी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल 5 आता, बटे 1 मान लिया। समझे बात को ना? भागफल 5 आता है, इसके नीचे बटे 1 मान लिया। एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या इधर, तो क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 5x बराबर का x प्लस के 48। समझिए अब यहाँ पर ये x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 5x माइनस के x बराबर का 48। यहाँ बच गया आपका 4x बराबर का 48, तो x बराबर का क्या आ जाएगा? 48। ये 4 गुणे में उधर जाएगा बटे में, 4 से काटा 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, x बराबर का 12, x बराबर का 12। और x मेरी थी क्या? x मेरी छोटी संख्या थी, छोटी आ गई 12, और बड़ी 12 में 48 जोड़ेंगे तो 60। ठीक है ना? 12 पंचे 60। नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है ना? उसका समझने का प्रयास भी करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट। ओके, यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना? सभी चीज मैंने आपको बताई दोस्तों, कहीं और का कुछ नहीं। अगर आपने मन से और सच्ची लगन से, मेहनत से आपने पढ़ाई की है, सभी क्लासों को अटेंड किया है, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में उन्हीं की नहीं आता होगा जिन्होंने मन से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है ना? क्वेश्चन देखिए, अगला मेरा कह रहा है 16 नंबर। कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से क्या है? 3 गुने से 3 अधिक है भाया। 3 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो क्वेश्चन क्या कहा है? हमसे पूछा क्या गया है? और एक चीज दिया गया, यदि दोनों का अंतर 5 है, यदि दोनों का अंतर 5 है, क्या है? दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर 5 है। दोनों का अंतर क्या है भाई? 5 है। दोनों का अंतर 5 है, तो संख्याएं बताओ। तो संख्या बताओ, संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगी बताओ। क्वेश्चन फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। यदि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है।
यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ, ठीक है ना। लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाइए फटाफट से और बताइए इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर संख्याएं कितनी हैं, 2। अब भाई समझो, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 29, इसमें मेरी क्या है, 2 संख्याएं हैं। ये मैंने कह दिया 2 एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक हो गया और दहाई का अंक। संख्याओं में क्या होता है, अंक होते हैं, इकाई का अंक दहाई का अंक। तो यहां पर मैंने कह दिया कि एक संख्या है 2, एक संख्या है 8। मैं कह दूं कि ये 2 छोटी है कि 8 छोटी है, आप कहोगे 2 छोटी है, भाई ये बात तो जानते हो। मैंने कह दिया छोटी संख्या बड़ी संख्या का क्या है भाई, 1/4 है। या मैं सीधे कह दूं छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुनी है। तो आप कहोगे 4 गुनी यानी 2 चौके 8, 4 गुनी है। बस वही काम यहाँ, संख्या नहीं पता है तो एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। संख्या नहीं पता है तो एक्स वाई आप मान सकते हो। तो देखिए माना मेरी संख्या क्या हो जाएगी, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या में क्या मान लूंगा भैया, y मान लूंगा। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब देखिए पहली शर्तानुसार चलिए ना, पहली शर्तानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, योग का मतलब प्लस, संख्या माने है x प्लस वाई, तो इनका योग यानी x प्लस का y। दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या x माने है, इसके 3 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। समझे, दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। समीकरण बना लीजिए भाई, x प्लस के ये हो जाएगा y माइनस का ये आ गया 3x बराबर का उधर बच गया 3, तो 3x से यानी ये बच गया y माइनस के 2x बराबर का 3, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यहां तक समझे। नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों का अंतर 5 है, दोनों का अंतर 5 है संख्याओं का, यानी x माइनस के y बराबर के 5, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लीजिए भाई। समीकरण 1 विलोप करना है, कल भी बताया था, 1 और 2 को घटाने पर, 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। अब दोस्तों घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, y माइनस के 2x, y माइनस के 2x, ठीक है ना, ये y है, ये है मेरा y माइनस के 2x समीकरण नंबर 1 बराबर का 3। दूसरा है मेरा x माइनस के y बराबर का 5। घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भैया माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा। कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है भाई हमें, ये प्लस ये माइनस, यहाँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस तो भैया जुड़ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। माइनस के 3x बराबर का भैया माइनस के कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है ना, माइनस के कितना बच गया, 2 बच गया। एक सेकंड रुकना, चेक कर लें, हमको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है भाई। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। x माइनस के y या y माइनस का x, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है समीकरण बनाने में। समझो भाई, यहाँ पर समीकरण बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, फिर से समझो एक बार, ठीक है ना, एक बार फिर से समझो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आएगा, जरूर आएगा। कहा गया दूसरा समीकरण हमसे मिस्टेक हुआ है, कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर 5 का है, तो अंतर का मतलब एक प्लस में कर दें, एक माइनस में कर दें। तो यहां पर हम इसको माइनस में कर दे रहे हैं, इसको प्लस में कर दे रहे हैं, बस अंतर आ गया ना 5 का। अब घटा लीजिए, अब ये आ जाएगा मेरा y माइनस के 2x बराबर का दोस्तों 3, और दूसरा हो जाएगा माइनस के x और प्लस के y बराबर का कितना हो जाएगा 5। ये जोड़ने पर ही घट रहे हैं, घटाना है ये नहीं है, तो ये प्लस प्लस कैंसिल, यहाँ पर घटाना नहीं, जोड़ने पर, ठीक है ना, ये जोड़ने पर होगा, कैंसिल हो गया। ये माइनस, समझो ये प्लस ये माइनस हो गया, घटाने पर ही यार रहेगा। तो यहां पर मैंने भैया घटाने पर ये कैंसिल हो गया ना, ये माइनस ये प्लस हो गया, प्लस ये माइनस,
तो माइनस से प्लस चला जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस के x बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर का 2 आ गया। इसका मान आप इस समीकरण में रख लीजिए, y का मान पता चल जाएगा। यानी यहाँ रखेंगे x बराबर माइनस के 2 तो यहाँ हो गया माइनस के 2। भाई देखो, या आप इसका मान इसमें रख लीजिए, चलिए इसमें दिक्कत हो रही तो आप इसमें भी रख सकते हो। तो y माइनस के 2 गुणे आ गया 2 बराबर का आ गया 3, 2 दूनी 4, तो y बराबर 4 प्लस में जाएगा तो 3 प्लस के 4, y बराबर 7। यही क्वेश्चन है आपका। 3 और 7 आपका राइट आंसर नोट कर सकते हो। 3 और 7 आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हो भाई। 3 और 7 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। चलिए फिर पहुंचते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक की बात भाई समझ में आ गई आप लोगों को ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको भी समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को चलिए फिर 17 नंबर दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आंगन की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। एक आंगन की लंबाई, ये तो अभी मैंने जल्दी ही क्वेश्चन को कराया है। आंगन की लंबाई है और आंगन की चौड़ाई हमको दिया गया है। कितने मीटर दिया गया है, तो लंबाई दिया गया 15, चौड़ाई दिया गया 12। 15 और 12 वो भी मीटर में। और हमसे क्वेश्चन कुछ आगे दिया गया, क्या दिया गया है कि आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार पत्थर के चौक लगाने हैं। आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार पत्थर के चौक लगाने हैं। पत्थर के चौक आपको लगाने हैं ना, पूरे आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार पत्थर के चौक लगाने हैं। एक चौक का खर्च आपको दिया गया है, एक चौक का खर्च दोस्तों आपको दिया गया 0.5 रुपया एक खर्च का है। तो पूरे चौक का आपको क्षेत्रफल बताना, पूरे चौक में कितने रुपया लगेंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन दोस्तों मैं पूरा इसलिए नहीं लिख पाता हूं क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज बड़ी है तो आपको हो सकता थोड़ा सा कम समझ में आए। पूरी जगह ही ले लेता है क्वेश्चन ही, तो आपको नीचे बताना पड़ता है जो कि आपको कम समझ में आता है। तो मैं बताऊं क्वेश्चन फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक आंगन की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। यदि आंगन में हमको 30 सेंटीमीटर वर्गाकार के चौक बिछाने हैं तो चौक का कुल खर्च क्या होगा यदि एक चौक पर 0.5 रुपया लगते हैं, यानी आधा रुपया लगता है। तो जरा एक बात को गौर से समझना। ये मैंने एक आंगन बना लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में और आ भी सकता है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। अभी मैंने इसको 3 या 4 दिन पहले कराया, लेकिन आज फिर क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये एक आंगन है। अब आंगन में हमको वर्गाकार निकालने हैं। क्या वर्गाकार निकालने हैं? आंगन में वर्गाकार मेरे को निकालना है, लगाना है चौक, यानी वर्गाकार ऐसे लगाएंगे भाई, ऐसे लगाएंगे, है ना, ऐसे लगाएंगे। तो अंदर कितने चौक लगेंगे जब तक वो नहीं पता होगा तब तक हम लोग उनकी संख्या कैसे बता सकते हैं, है ना, कैसे बता सकते हैं। तो चौकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये आंगन 15 मीटर लंबा और दोस्तों जो 12 मीटर चौड़ा है इसका एरिया निकाल लेंगे, आंगन का एरिया निकाल लेंगे, और जो मेरे चौक का एरिया है वर्गाकार चौक, इसका एरिया निकाल लेंगे। आंगन के एरिया को वर्गाकार एरिया से भाग कर देंगे, जितना आएगा चौक आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यूनिट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है आपको, यूनिट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना प्रिय देश। चलिए देखिए आंगन का दोस्तों मेरा एरिया क्या हो जाएगा बताओ, आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आंगन की लंबाई चौड़ाई दी गई तो आयताकार, यानी कि 15 गुणे का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 15 दुगना हो गया 30, 15 एकम 15 3 18, 180 मीटर स्क्वायर आ गया, 180 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 180 मीटर स्क्वायर आया है,
ये बात समझ गए हो। अब मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ ये चौक का एरिया कितना आएगा, चौक का क्षेत्रफल। चौक हमारी वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी चौक के भुजा 30 है तो 30 का वर्ग कर लेंगे, तो 30 का वर्ग कर लेंगे तो 3 त्रिका 9, 900 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 900 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, ये वर्ग सेंटीमीटर ये मीटर हमको तो मेल नहीं खा रहा है, तो इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल सकता हूं, यानी 180 मीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा। तो समझो 180 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, तो इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो 100 से गुणा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 से गुणा। भाई 100 गुणे 100 करेंगे तभी तो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि पावर 2 तो 2 बार 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 180 था, 2 2 4 जीरो और ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो चौकों की हमको संख्या बतानी है, चौकों की संख्या। अब चौकों की संख्या कैसे बता सकते हैं बताओ, जो आंगन का एरिया है इसके एरिया से इसको एरिया को हम लोग चौक के एरिया से भाग कर देंगे, यानी दोस्तों मैं यहाँ पर 18 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, अगर मैं इसको इसके एरिया से भाग कर दूं 900 से, तो जो आएगा वो चौकों की संख्या आएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट्टम पिट्टम, 9 एकम 9 दूनी 18, 3 जीरो बचे, यानी चौक कितने हैं भैया, 2000 चौक हैं, और एक चौक का खर्च आ रहा है 0.5, तो 2000 चौक के लिए 2000 और मल्टीप्लाई का 0.5 हल करेंगे तो 1000 रुपया आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 1000 रुपये आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, यहां तक समझ गए हो। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, हर चैप्टर से, प्रत्येक चैप्टर से। और कल जब आपका पेपर होगा तब आपकी सब चीजें आपके दिमाग में होंगी। और हाँ दोस्तों एक बात मैं बता दूं, आपके जितने भी बुक में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी बुक में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उसकी क्लास इसी चैनल पर आपको सुबह 6 से 7 चलेगी। बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लास आपकी 6 से 7 चलेगी, ठीक है ना। ये तो क्लास आपकी इस टाइम चल रही है, लेकिन कल मॉर्निंग में 6 से 7, क्योंकि पेपर से पहले बहुविकल्पी का डोज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 क्वेश्चन आते हैं, आसानी से फंसा सकते हैं हम लोग वहाँ पर, ठीक है ना, तो वो क्लास आपको जरूर से जरूर अटेंड करना है। नेक्स्ट दोस्तों मेरा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो समझो। एक हमको ना ये दिया गया है एक वर्ग, एक हमको वर्ग दिया गया है, वर्ग जानते हो ना, स्क्वायर। ये हमको वर्ग दिया गया ABCD, जिसकी भुजा कहा गया है 7 सेंटीमीटर है, और कहा गया इसके अंदर एक सर्किल है, एक सर्किल है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक सर्किल है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। इस चित्र से वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, लगाओ क्वेश्चन, ठीक है ना। वृत्त के ऊपर मैंने टोटल 3 या 4 क्लासें आपको बताई हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। आप में क्वेश्चन इस तरीके से है बुक में कि स्क्वायर ABCD के अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो चलो भाई बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ आसानी के साथ। चलिए भाई, ठीक है ना, बताइए। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर जो ये भुजा आएगी, यानी वृत्त में सभी भुजा बराबर, यानी यहां से भी तो एक भुजा होगी भाई कि नहीं होगी, यहां से एक भुजा होगी तो वो भी तो 7 होगी, वो भी तो 7। और ये क्या है, ये 7 आपका पूरा व्यास है, यानी क्या है भैया, D की वैल्यू है, यानी व्यास कितना है 7। तो हमारा क्षेत्रफल होता क्या है, हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई R स्क्वायर होता है ना, पाई R स्क्वायर। तो जब तक R की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक कहाँ निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू पता करने के लिए अगर हमको व्यास दिया गया है 7/2 कर देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगी।
काटेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब r की वैल्यू पता है तो हम फटाक से क्षेत्रफल बता सकते हैं। पाई r का मान 22/7 गुणे का 3.5 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.5 तो 25 22 का 0.5 से गुणा करेंगे तो 11 वर्ग सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, नोट कर सकते हो। 11 वर्ग सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई, वेरी गुड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 19 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा दोस्तों वो मेरा 19 नंबर क्वेश्चन होगा, वो स्क्वायर से होगा, वो स्क्वायर से होगा 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है 19 नंबर, तो कह रहा वर्गाकार की एक भुजा, वर्गाकार पार्क की एक भुजा, ठीक है ना, वर्गाकार पार्क की एक भुजा, पार्क की एक भुजा, वर्गाकार पार्क की एक भुजा दी गई है कितनी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 30 मीटर दी गई, सेंटीमीटर में 30 मीटर, वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वर्ग के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, क्या है, चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा क्या है भैया, रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो, क्वेश्चन कह रहा पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताओ। पार्क में 2 रुपया यानी 2 RS प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च, घास का खर्च बताओ, दर से घास का खर्च बताओ। घास का क्या बताना, आपको खर्च बताना है। और याद रखना घास कहाँ लगाओगे, तो घास आपको पार्क में लगाना है, घास आपको पार्क में लगाना है, ठीक है ना। चलिए भाई, वेरी गुड, बता दीजिए आंसर। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल, विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर ये मेरा एक स्क्वायर है, ये एक मेरा वर्गाकार मैदान है, तो इसके चारों ओर इसकी लंबाई पहले कितनी है 30, यानी 30 ये होगी तो 30 ये भी होगी, 30 ये भी होगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कहा गया इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता, तो रास्ता जो होगा वो अंदर ही होगा, तो ये मैंने 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, ठीक है ना, ये 1 मीटर चौड़ा रास्ता मैंने बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? चलो 1 मीटर चौड़ा मेरा रास्ता ये बन गया। अब देखो, अब हमको दोस्तों बताना क्या है, हमको पार्क में लगवाना है केवल घास, तो इस 30 में से क्या करेंगे, यानी ये पूरी 1 है, ये 1 है, अगर 30 में से 1 1 2, हमेशा याद रखना स्क्वायर में अगर इधर साइड कुछ रास्ता है, प्लेटफॉर्म है, कुछ भी है, इधर है तो उतना उतना जोड़ के इससे घटा देंगे। 30 माइनस, अगर मैं बिना रास्ते के क्षेत्रफल पूछूं, बिना रास्ते के वर्ग का एरिया पूछूं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछूं बिना रास्ते के, तो भैया 30 तो था ही, माइनस 1 इधर 1 उधर, तो 1 प्लस का 1, ठीक, यही तो हो जाएगा ना, इसका वर्ग हो जाएगा बस, ठीक है ना, इसका वर्ग। तो देखो ये हो जाएगा 30 माइनस के 2, अब इसका वर्ग कर सकते हैं, इसका वर्ग कर सकते हैं, तो सीधे हो जाएगा 28 का वर्ग, 28 का वर्ग, 8 28 64। ऐसे ना समझो आप, नहीं कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन बना रहे हो, सीधा अगर 30 से 2 घटा देंगे, एक इधर 30 से 2 घटा देंगे तो 28, यानी वर्गाकार है तो वर्ग का इसको भुजा स्क्वायर, 8 28 64 हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 6 हो गया 38, और 2 दूनी 4, 4 3 7, 784 वर्ग मीटर, यानी बिना उसके कितना भैया आ गया, बिना रास्ते के 784 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में 2 रुपया, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14, 14 1 15, 1568 रुपये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 1568 रुपये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, नोट कर सकते हो। 1568 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा,
ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, याद रखना, कल के पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और सुबह क्लास लेना मत भूलना। 6 से 7 चलेगी आपकी बहुविकल्पी की प्रश्न, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन होगा भैया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है। किसी वर्ग का विकर्ण हमको दिया गया, ठीक है ना, डायगोनल वर्ग का विकर्ण 10√2 है। 10√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताओ। ये मेरा भैया लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ रुको, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पड़ा है, वो क्वेश्चन बता दूंगा, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एज से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाक से भैया जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। वेरी गुड, चलिए फटाफट से भाई बताना आपको, ठीक है ना। दोस्तों विभाजित, चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे भैया। यहाँ पर हमको दिया गया किसी वर्ग का विकर्ण, एक हमको स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर का डायगोनल हमको बताया गया कि इसका इतना डायगोनल है। ये मेरा एक हो जाएगा वर्ग का विकर्ण ABCD। इसकी वैल्यू दी गई है, डायगोनल की वैल्यू दी गई है 10√2। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल हमको दे दिया गया और हमसे उससे क्षेत्रफल और पेरीमीटर यानी एरिया और पेरीमीटर पूछा तो कैसे निकालेंगे। हमको पता होना चाहिए कि किसी वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है A√2। वर्ग का विकर्ण होता है A√2, ये मैंने कल भी आपको बताया था। वर्ग का विकर्ण है A√2। A मतलब भुजा, तो यहाँ से अगर मैं भुजा वर्ग की निकालूंगा तो चाहे हमसे एरिया पूछे चाहे पेरीमीटर हम आसानी से बता सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया भाई, 10√2 दिया गया, केवल वैल्यू पुट किए यहाँ पर। यहाँ आ गया A√2, तो A की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि A भुजा है। √2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो ये हो गया 10√2 बटे में हो गया √2 बराबर का A। √2 से √2 कैंसिल, A बराबर के आ गया आपका 10। ये 10 क्या आया है, आपकी एक भुजा आई है, 10 भुजा आई है। अब इसका क्षेत्रफल बताएंगे, तो क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर, यानी 10 का वर्ग कर लेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया। अब हमको परिमाप बताना था, तो परिमाप होता 4 गुणे भुजा। ये परिमाप हो गया 4 गुणे का भुजा। यहाँ पर रखेंगे भुजा हो जाएगी भैया मेरी 10, 10 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 10 चौके 40। ये मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं विकल्पी प्रश्नों की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।